हाँ, तो अपन 16वीं विधानसभा की बात कर रहे थे और आई थिंक जो मेरी बात को समझ रहा होगा वो बहुत आगे जाएगा, ठीक है। क्योंकि खूब सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं कि पढ़ाओ पढ़ाओ तो कर रहे हैं, लेकिन जो मैं करंट चीज़ें बता रहा हूँ कि जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे, भाई करंट हर जगह आ रहा है, लेकिन ये वो जो करंट है 16वीं विधानसभा वाला, ये वो करंट है जहाँ से क्वेश्चन को आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा मतलब, ठीक है। इसलिए अपन ने 16वीं विधानसभा पे 2 वीडियो बना चुके हैं अपन, ठीक है, जिसमें अपन ने मंत्रियों को कौन सा मिला वो बना चुके हैं। इससे पहले भी एक सेशन रख दिया मैंने, एक सुरेंद्रपाल सिंह टीटी जो वो सब क्यों मतलब बिना एमएलए बने कैसे, वो उस पर भी बात कर ली अपन ने। ये चौथा है मेरे हिसाब से विधानसभा के लेके स्पेशली। इन तीनों चारों वीडियो को आपको, तीनों चारों क्लास को आपको नोट भी करना है और लर्न भी करना है। इसके बाद में ये करंट की जो विधानसभा है ये अपने आज कंप्लीट हो जाएगी। फिर अपन क्या करने वाले हैं, फिर अपन विधानसभा टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे, अनुच्छेद पढ़ेंगे, किसमें क्या प्रावधान है वो पढ़ेंगे। वो क्लास आपको अब जल्दी स्टार्ट होने वाली है। अब अपनी क्लास रेगुलर चलने वाली, ठीक है। डेली की एक क्लास तो मिल ही जाएगी आपको, ठीक है, क्योंकि जब तक इतने में कोई वैकेंसी आ जाएगी फिर अपन और चालू कर लेंगे। पशु परिचर की क्लास आपको पता है 2.0 पर चल रही है, क्लासेस 2.0 पर, वहाँ पर मैथ शुरू कर रहा हूँ मैं। बाकी ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। इसके क्या फैक्ट बच गए, इन सारे फैक्ट को आपको इकट्ठे रजिस्टर में नोट करना है और लर्न करना है। फिर मैं 16वीं विधानसभा करंट का एक लाइव टेस्ट लूंगा आपका, पूरी बात समझ जाना। इसका एक लाइव टेस्ट लूंगा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है उसका लाइव टेस्ट लेंगे। ये सारी चीज़ें जितनी भी हो रखी है बाकी पड़ी है उन सबके लाइव टेस्ट लेंगे और बाकी जो भी सेशन है वो अपन अब चालू कर देंगे। लेकिन आपको ये नोट करना है, याद भी करना है। बात करते हैं अपन वापस सुरेंद्रपाल सिंह टीटी से शुरुआत करूंगा मैं आज के फैक्ट की। आपको पता है कि जब ये बिना एमएलए बने इनको बीजेपी वालों ने मंत्री बना दिया था, तो मैंने एक सेशन रखा था अलग से कि कैसे कोई ऐसे मंत्री बना सकता है। बहुत गजब का सेशन था, आई थिंक आप सबने देखा भी होगा। उसमें मैंने सारा सिस्टम आपको बता रखा है, ठीक है। लेकिन किस्मत की बात यह है कि सुरेंद्रपाल सिंह टीटी चुनाव हार गए, ठीक है। बदकिस्मत मान लो, कुछ ही मान लो। तो ये चुनाव हार गए जबकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की भी गवर्नमेंट है यहाँ पर राजस्थान के अंदर, बीजेपी की सरकार बन गई अभी। तो ये ऐसा मौका पहली बार हुआ है जब प्रेजेंट जो गवर्नमेंट होती है, भाई ये उपचुनाव थे, जिसकी सरकार बनती है उपचुनाव में जो थोड़े दिन बाद में जो एमएलए बनता है वो उसी सरकार का बनता है। और आज तक नहीं, 2013 में भी ऐसा हुआ, 2018 में भी ऐसा हुआ, 2024 में, इस 23 वाले में ऐसा हुआ, ठीक है। लगातार 199 सीट पर इलेक्शन हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, तीसरी बार लगातार, ठीक है। 2013 में भी 199 सीट पर चुनाव हुए थे। कौन कौन किसकी मृत्यु हो गई थी, तो चूरू से बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, उनका निधन हो गया था, जगदीश मेघवाल, ये चूरू से थे। 2013 की बात कर रहा हूं मैं, तब भी 199 सीट पर चुनाव हुए थे, क्योंकि नॉमिनेशन के बाद में मतलब फॉर्म भरने के बाद में इनका डेथ हो गई थी, तो फिर चुनाव नहीं हो पाई, तो 199 पर हुए। फिर सरकार बन गई बीजेपी की सरकार बनी, तो इस चूरू की इस वाले सीट पर जगदीश मेघवाल जी की डेथ हो गई थी, इसकी सीट पर वापस उपचुनाव हुए तो बीजेपी की सरकार बनी हुई थी। तो राजेंद्र राठौड़ जो बड़े नेता हैं, आपको पता है इस बार तो हार गए हैं वो चुनाव जीते थे। तो ध्यान रखें, उपचुनाव जीते थे राजेंद्र राठौड़, ठीक है। ये बीजेपी चुनाव जीते और बाद में इनको मंत्री बनाया गया था राजेंद्र राठौड़ को, आपको पता कद्दावर नेता है बीजेपी के, तो ये ध्यान रखना है। फिर 2018 में भी ऐसा हुआ, 2018 में गहलोत सरकार बनी, है ना। तो 199 सीट इस पर भी चुनाव हुआ, एक सीट इस पर भी वापस, कौन सी, तो अलवर की थी, रही है, हाँ, अलवर की रामगढ़ सीट थी। अलवर की रामगढ़ सीट के ऊपर क्या हुआ, वो भी वापस बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा के प्रत्याशी ये थे, इनका नाम था लक्ष्मण सिंह, इनका निधन हो गया था। और वापस जब उपचुनाव हुए तो उससे पहले कांग्रेस की सरकार आ गई, तो सीधी सी बात है उपचुनाव वापस साफिया जुबैर खान कांग्रेस से जीत गई, ठीक है। ये जो है महिला साफिया या सोफिया जुबैर खान कांग्रेस से जीत गए। तो मतलब 2 बार पहले ऐसा हुआ है कि जिसकी सरकार उस टाइम पर बनी है, उपचुनाव के अंदर, जस्ट उपचुनाव में जो एक सीट पर चुनाव हुआ है उस पर उनकी जीत हुई है। लेकिन इस बार ये परिपाटी कैंसिल, इस बार ये परिपाटी टूट गई है। इस बार हालांकि गवर्नमेंट बीजेपी की बनी है राजस्थान के अंदर, 115 सीट इनकी है, लेकिन नहीं, सुरेंद्रपाल सिंह टीटी चुनाव हार गए और वहां पर रुपिंदर सिंह कूनर, ठीक है, गुरमीत सिंह कूनर के बेटे हैं, उनके वो जो है चुनाव जीते हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से है। ये बात आपको पूरी समझ में आ गई होगी, ये बातें जानना बहुत जरूरी है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को चुनाव में 11,000 कुछ समथिंग वोटों से हारे हैं, तो कौन जीता, किसने हराया,
क्या इससे पहले भी ऐसा कुछ हुआ है, 199 सीटों पर राजस्थान में चुनाव कब कब हुए, तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ आपको नोट करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर मैं आगे चलता हूं। आगे अभी 8% में कौन कौन किस किस पोस्ट के ऊपर है, तो हमारे नेता प्रतिपक्ष जो बने हैं, हालांकि बात पहले गोविंद सिंह डोटासरा की चल रही थी, लेकिन ये गोविंद सिंह जी को तो अब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ही रखा है, तो अपने कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वो श्री गोविंद सिंह डोटासरा ही हैं, और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी आप जानते ही हो। ठीक है, और नेता प्रतिपक्ष जो होते हैं वो दूसरी पार्टी के होते हैं। तो टीकाराम जूली कौन है, ये कांग्रेस से, ठीक है, ये कांग्रेस से एमएलए हैं, अलवर ग्रामीण से, और ये गहलोत सरकार में मतलब मंत्री भी रह चुके हैं टीकाराम जूली। तो टीकाराम जूली जो हैं वो अभी नेता प्रतिपक्ष बनाए गए। नेता प्रतिपक्ष होते हैं ओपोजिशन पार्टी वाला, जैसे बीजेपी की सरकार है तो दूसरी वाली पार्टी जो बड़ी पार्टी है, सेकंड नंबर पे जो पार्टी होती है, उसके किसी भी कैंडिडेट को, जो सीनियर कैंडिडेट होते हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष की पोस्ट पे रखा जाता है। तो टीकाराम जूली को, जो अलवर ग्रामीण से एमएलए हैं, विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया है। बाकी गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब वो वापस प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस के ही हैं, बीजेपी के सीपी जोशी साहब है। ठीक है, बाकी प्रोटेम स्पीकर वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रोटेम स्पीकर वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एक तरीके से मैंने कहा ना कि जब एमएलए वगैरह जैसे आपने देखे भी होंगे, अभी शपथ जब चल रही थी, तो ये एक तरीके से अस्थायी वो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, प्रोटेम स्पीकर। जो अपन बात भी की थी पहले, फर्स्ट कौन था वो सब अपन पहले पढ़ चुके संग्राम सिंह जी के बारे में, और भी जानेंगे अपन जब विधानसभा टॉपिक पढ़ेंगे, तो कैसे प्रोटेम स्पीकर बनता है, इसकी क्या क्या शर्तें होती है, क्या क्या शक्तियां हैं, आज तक कौन कितने प्रोटेम स्पीकर रह चुके, सबसे ज्यादा कौन रह चुके, वो विधानसभा टॉपिक में। अभी करंट की बात है, अभी प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति हुई 18 दिसंबर 2023 को। कब हुई तो डेट आ गई, कौन हुए, तो वो है कालीचरण सराफ। ये कालीचरण सराफ 7वीं बार एमएलए बने हैं, मेरे साथ 7वीं बार 8वीं बार नहीं होना चाहिए भाई, 7वीं बार चेक कर लेना। मालवीय नगर जयपुर से एमएलए अपने है। ठीक है, कालीचरण सराफ सबसे ज्यादा विधानसभा में जीत कराने वाले हैं, और ये चलो पता चल गया। तो प्रोटेम स्पीकर कौन है, कालीचरण सराफ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। विधानसभा का प्रथम सत्र कब आहूत हुआ, अभी नई विधानसभा की बात कर रहा हूं, तो राज्यपाल द्वारा आहूत किया जाता है, आपको पता प्रथम सत्र, और 20 दिसंबर 2023 को, डेट वेरी इंपॉर्टेंट है। विधानसभा के सदस्यों, जिसको अपन एमएलए बोल सकते हैं, विधायक बोल सकते हैं, उन्होंने शपथ कब ली, तो उसी दिन ली थी जब विधानसभा का पहला सत्र हुआ, 20 दिसंबर 2023 को। ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले ले ली, लेकिन विधानसभा जो एमएलए हैं उन्होंने 20 दिसंबर को ली थी। हालांकि आपने कल भी देखा होगा, विधानसभा जो कल चल रही थी, तब 3 जनों ने कल भी ली थी। ठीक है, महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी थे, ये कुन्नर साहब भी थे, 2-3 थे ना, तो उन्होंने, क्योंकि वो उस टाइम पर एब्सेंट थे, कोई कारणवश नहीं आ पाए थे इस दिन, तो उनकी शपथ कल हो गई। एक ही बात है, 3 जनों की कल शपथ हो गई, और कुन्नर साहब का तभी चुनाव हुआ है, तो अब जीत गए, तो उनकी तो होनी थी। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, लेकिन कुल मिला के बेसिकली डेट पूछी जाएगी विधानसभा सदस्यों की शपथ कब हुई, तो वो 20 दिसंबर। विधानसभा सदस्यों का मतलब होता है एमएलए, विधायक, 20 दिसंबर को, और प्रथम सत्र आहूत हुआ था 20 दिसंबर को राज्यपाल के द्वारा। ये सब बातें अपन ने जान ली। और एक चीज और है, मुख्य सचेतक भी अभी 16वीं विधानसभा में चुन लिए गए हैं। मुख्य सचेतक वो चुना गए हैं जोगेश्वर गर्ग को। ठीक है, मुख्य सचेतक है, बिल्कुल कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा होता है मुख्य सचेतक का। कैबिनेट मंत्री के पास जितनी पावर होती है, जितना उनको फैसिलिटी मिलती है, उस सारी की सारी जोगेश्वर गर्ग को मिलेंगे। जोगेश्वर गर्ग जालोर से बीजेपी के विधायक है। ठीक है, ये जालोर से बीजेपी के विधायक है, जिनको मुख्य सचेतक बनाया गया है। ताजा, बिल्कुल अप टू डेट करंट आपको समझ में सारा आ गया। ये पोस्ट थी। अब थोड़ी अपन ये भी जानेंगे, हालांकि अपन ये तो जान लिया था कि कितने कैबिनेट मंत्री बने, कितने राज्य मंत्री बने, वो सब अपन बातें जान ली, लेकिन किस मंत्री को कौन सा विभाग, कौन सा डिपार्टमेंट मिला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो अपन देख लेते हैं। आई थिंक आपको साफ दिख रहा होगा। पहले अपन बात करते हैं श्री भजनलाल शर्मा, ये मुख्यमंत्री राजस्थान गवर्नमेंट के, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। ठीक है, इनके पास में कौन कौन से डिपार्टमेंट है, इनके पास में है ये मुख्यमंत्री सचिवालय, प्रकोष्ठ मुख्यमंत्री सचिवालय, सूचना जनसंपर्क, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी, ये इनके पास में है। श्रीमती दिया कुमारी जो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है, इन दिया कुमारी के पास में है वित्त विभाग है, पर्यटन, कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व है, सार्वजनिक निर्माण, महिला बाल विकास और बाल अधिकारिता, ये विभाग सारे
ये दिया कुमारी जी के पास में है। प्रेमचंद जी बैरवा जो है सेकंड दूसरे डिप्टी सीएम, उनके पास में तकनीकी शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, आयुर्वेद है, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा है, यूनानी सिद्धा एवं होम्योपैथिक आयुष बोलते हैं, परिवहन और सड़क सुरक्षा सबसे बड़ा विभाग, ये भी विभाग है जो इनके पास में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा विभाग किसके पास में, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि तीनों ही सीएम, वो तो सीएम है और 2 डिप्टी सीएम है, ठीक है। तो इनके पास में अलग अलग विभाग है, तो ये अपने अपने विभाग के अपने अपने मंत्री बन के, ऐसा मान लो, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना है अपन को, मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री। अब जो बात करते हैं अपन, इनको ध्यान से देखना आप, ये भी शायद आपको साफ साफ दिख रहा होगा वरना मैं नाम बोल दूंगा। ये 12 कैबिनेट मंत्री है। कितने कैबिनेट मंत्री है? 12 कैबिनेट मंत्री है। सबसे पहले अपन उम्र के हिसाब से, चाहे खैर वह तो कोई बात नहीं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, श्री किरोड़ीलाल मीणा, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो है, इनके पास में कृषि एवं उद्यानिकी, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा और जन अभियोग निराकरण, ये विभाग डॉक्टर श्री किरोड़ीलाल मीणा जी को दिया गया है। दूसरा मदन दिलावर, श्री मदन दिलावर, इनको विद्यालय शिक्षा, स्कूल एवं एजुकेशन, पंचायती राज और संस्कृत शिक्षा, मतलब ये हमारे क्या हैं, ये शिक्षा मंत्री हो गए एक तरीके से। कौन? श्री मदन दिलावर शिक्षा मंत्री हो गए, ठीक। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इनके पास में उद्योग एवं वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, युवा मामले, खेल, कौशल, नियोजन, उद्यमिता, सैनिक कल्याण, ये कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब के पास में है। और श्री गजेंद्र सिंह खींवसर, इनके पास में चिकित्सा, ये चिकित्सा मंत्री अपने, मतलब अपन नाम से अगर देखें ना मोटा मोटी, तो ये तो है चिकित्सा मंत्री, ठीक है ना। जो भी ज्यादा फेमस क्वेश्चन आते हैं, ये चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, और ये जो है मदन दिलावर, ये शिक्षा मंत्री। बाकी महकमे तो खैर आपको याद ही करने पड़ेंगे, लेकिन इनको आप मोटा मोटी ऐसा कह सकते हो। और श्री बाबूलाल खराड़ी, जो देखा होगा आपने, बिल्कुल आदिवासी क्षेत्र में क्षेत्र से आते हैं, तो इनको जनजातीय क्षेत्रीय विकास और गृह रक्षा इनको दिया गया है। 2 विभाग है, जनजातीय क्षेत्रीय विकास और गृह रक्षा इनको दिया गया है। जोगाराम पटेल संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक संसदीय कार्य और विधि परामर्श कार्यालय, न्याय, ये सब इसको दिया, मतलब ये संसदीय मंत्री है। जोगाराम पटेल क्या है? ये संसदीय मंत्री है, इसको शॉर्ट में अपन ऐसा भी कह सकते हैं इनको। और श्री सुरेश सिंह रावत, ये जल संसाधन या जल संसाधन आयोजना, ठीक है, तो ये जल संसाधन जल मंत्री हो गए। अविनाश गहलोत सामाजिक न्याय और अधिकारिता डिपार्टमेंट को दिया गया है। श्री जोराराम कुमावत को पशुपालन और डेयरी गोपालन देवस्थान, मतलब ये पशुपालन से संबंधित मंत्री बने हैं। हेमंत मीणा राजस्व उपनिवेशन मंत्री बने हेमंत मीणा। और श्री कन्हैयालाल जो है वो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल मंत्री बने हैं। और श्री सुमित गोदारा, ये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले इनको दिया गया है। ये 12 के 12 कैबिनेट मंत्री हैं और ये इनके विभाग है, ठीक है। और फिर अपन देखें राज्य मंत्री में श्री ओटाराम देवासी, इनको पंचायती राज, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा, ये राज्य मंत्री है, मतलब जो कैबिनेट मंत्री के नीचे काम करने वाले होते हैं, हेल्प करने वाले होते हैं। डॉक्टर मंजू बागमार, जो कि नागौर जाइल से एमएलए है, इनको सार्वजनिक निर्माण, महिला बाल विकास और बाल अधिकारिता मंत्री इनको दिया गया है। हालांकि आपको पता नहीं ये जो बड़ा डिपार्टमेंट किनके पास में, डिप्टी सीएम दिव्या कुमारी के पास में, तो उनके नीचे काम करने वाले राज्य मंत्री होते हैं। विजय सिंह चौधरी, ये नावा से एमएलए हैं, नावा नागौर, ये राजस्व उपनिवेश और सैनिक कल्याण इनको दिया गया है। और श्री कृष्ण कुमार या के बिश्नोई, श्री कृष्ण कुमार के बिश्नोई के नाम से वैसे जाने जाते हैं, के बिश्नोई, कृष्ण कुमार बिश्नोई, इनको उद्योग एवं वाणिज्य, युवा मामले, खेल कौशल, नियोजन, उद्यमिता, नीति निर्धारण, ये इनको दिया गया है। श्री जवाहर सिंह बेडम, इनको गृह, गौपालन, पशुपालन, डेयरी मत्स्य, मतलब ये राज्य मंत्री है, कैबिनेट के हेल्प करने वाले वो हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ध्यान रखना, ये हालांकि मेरे को ये फोटो ऊपर लगानी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, ये इनसे बड़े हैं, ये स्वतंत्र प्रभार है, फिर वो आते हैं राज्य मंत्री, ठीक है ना, कोई बात नहीं। श्री संजय शर्मा, वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान प्रौद्योगिकी इनको दिया है। श्री गौतम कुमार, सहकारिता, नागरिक उड्डयन मंत्री है ये। और श्री झाबर सिंह खर्रा, नगरीय विकास और स्वायत्त शासन को है। और श्री हीरालाल नागर को ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। तो ये भी अपन को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे अपन बात करते हैं वापस फैक्ट की। फैक्ट ये है कि जो 16वीं विधानसभा के चुनाव भी हुए, उनमें कितने सांसदों ने चुनाव लड़े, सीधा सीधा फैक्ट है। तो 16वीं विधानसभा में 8 सांसदों ने, 8 एमपीज ने इलेक्शन लड़ा। 8 में से जीते कितने? 5। देखते हैं। दिया कुमारी जी, आपको पता है राजसमंद से एमपी थी, विद्याधर नगर से हैं, इन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा और जीते।
मैंने वो भी लिखा है, आपकी हेल्प करने के लिए सब कुछ लिखा है, बहुत तगड़ी मेहनत करता हूं मैं। आपने देखा होगा राजसमंद से सांसद है, ये भी आपको देखना है, और जीत भी गई हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ झोंटवाड़ा क्षेत्र से जीते एमएलए, वैसे ही जयपुर ग्रामीण से सांसद थे। बाबा बालकनाथ तिजारा अलवर वहां से जीते हैं और अलवर से ये सांसद थे। किरोड़ीलाल मीणा सवाई माधोपुर से जीते हैं अभी, और राज्य, लेकिन एक्चुअली ये मैंने अलग से येलो कलर लिखा है भाई इनका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे सुनना ध्यान से आप, क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन पूछने का भी तरीका अलग अलग है। अगर ऐसे पूछे कि कितने सांसद, पूरी बात समझना, कितने सांसद, सांसद का मतलब हो गया एमपी, तब आपका आंसर हो गया 8, ठीक है 8। लेकिन ये पूछे कि लोकसभा के कितने सांसद, लोकसभा के नहीं, लोकसभा के कितने, तब आएगा आंसर 7। राज्यसभा के कितने, तो किरोड़ीलाल जी राज्यसभा के थे, तो राज्यसभा के 1। ये 3 क्वेश्चन तैयार हो गए आपके। 16वीं विधानसभा में कितने सांसदों ने चुनाव लड़ा, 8। 16वीं विधानसभा में लोकसभा के कितने सांसदों ने चुनाव लड़ा, तो 7। 16वीं विधानसभा में राज्यसभा से कितने सांसदों ने चुनाव लड़ा, तो 1, ठीक है। और फिर आएगा कितने सांसदों ने चुनाव जीता, कितने सांसदों ने चुनाव जो है वो जीता, चुनाव जीता, तो आंसर हो गया 5। आराम से देख सकते हो 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ने जीता अगर ये आए। लेकिन यही ऐसा है, कितने लोकसभा सांसदों ने जो है चुनाव जीता, तब आंसर होगा 4। क्यों, क्योंकि 1 किरोड़ीलाल जी भी थे जो राज्यसभा से थे, ठीक है। तो कितने राज्यसभा सांसद चुनाव जीता, तब आंसर होगा 1। ये सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। 1 2 3 4 5 6 हो गए क्या, 5 क्वेश्चन, और ये 6 क्वेश्चन तैयार हो गए। 6 के 6 टाइप आपको समझनी है, वो इस चार्ट से आपको समझ में आ जाएगा। और फिर ये भी देखना है कि ये सांसद थे तो कहां से थे, और एमएलए का चुनाव कहां से लड़ा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जीत बता दी, कितना लड़े वो बता दिए। अब क्वेश्चन बनेगा, दिया कुमारी जी कहां से सांसद थे, राजसमंद से थे। एमएलए का चुनाव, विधायक का चुनाव कहां से लड़ा, विद्याधर नगर जयपुर से। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहां से सांसद थे, जयपुर ग्रामीण से। चुनाव एमएलए का चुनाव कहां से लड़ा, झोंटवाड़ा जयपुर से। बाबा बालकनाथ जी कहां से एमएलए थे, सॉरी वह सांसद थे, अलवर से। चुनाव तिजारा तहसील अलवर से जीता। किरोड़ीलाल जी राज्यसभा सांसद थे, राज्यसभा तो खैर क्षेत्र काफी बड़ा होता है, ये सवाई माधोपुर से जीते चुनाव, ठीक है। इनका कोई स्पेसिफिक क्षेत्र नहीं मानेंगे अपन, जयपुर के आसपास वाला दौसा बेल्ट इसमें आता है वो राज्यसभा सांसद, क्योंकि राजस्थान से 10 राज्यसभा सांसद है। हनुमान बेनीवाल ये खींवसर से, आरएलपी पार्टी है इनकी, अपनी पार्टी से इन्होंने एक्चुअली जीत दर्ज की है, और खींवसर नागौर से, और ये नागौर से ही सांसद थे, नागौर डिस्ट्रिक्ट से एमपी थे, और खींवसर तहसील नागौर में वहां से ही एमएलए चुनाव जीता इन्होंने। नरेंद्र कुमार खीचड़ मंडावा झुंझुनू, लेकिन इनकी हार हो गई, ठीक है, झुंझुनू से सांसद थे, इनकी हार हो गई। देवजी पटेल सांचौर जालोर, इनकी भी हार हो गई, जालोर से सांसद थे। और भागीरथ चौधरी साफे वाले वो किशनगढ़ अजमेर से इन चुनाव लड़ा, हार गए, वहां विकास चौधरी जीत गए, आपको पता ही लंबे से वो जीत गए, ये हार गए, अजमेर से सांसद थे, ठीक है। तो इन 3 का जो हारे उनको भी याद कर लेना, 5 जीते कौन उनका नाम तो याद रह ही जाएगा, 3 हारे कौन वो भी याद रख लेना। ये भी आता है कि जो हारे वो किस पार्टी से थे, तो वो भी अपन को ध्यान रखना है। तो ये सब जितने भी जो हार रहे हैं वो आपको पता है कांग्रेस पार्टी से, लेकिन भागीरथ चौधरी बीजेपी पार्टी से हैं, ठीक है, बीजेपी से भी है। तो ये सब चीजें अपन को ध्यान रखनी है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट थे, सारा सेशन मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी ये सब बीजेपी पार्टी से हैं। हनुमान बेनीवाल जी इनकी खुद की आरएलपी पार्टी है, ठीक है। बाकी ये जो है ये बीजेपी पार्टी से ही है, ठीक है, जिन्होंने चुनाव हारा। ओके, ये चीजें आपको ध्यान देनी है। फिर ये क्वेश्चन अपना तैयार कर लिए। फिर हाँ, अब आपके एक मैंने जो बात लिखी, एक बात समझ में आ रही होगी कि जो ये चुनाव हार गए या फिर जो चुनाव जीत गए, बिल्कुल सही है भाई, जिन सांसदों ने चुनाव जीता, बात तो आपकी सही है। तो क्या अब ये एमपी तो रह नहीं सकते क्या है, क्योंकि अगर एमपी रहना होता तो फिर एमएलए का चुनाव क्यों लड़ा, तो ये तो अब सांसद बन गए एमएलए,
तो क्या ये एमएलए विधायक रहेंगे या फिर सांसद का फिर क्या मामला है, वहां से इनको इस्तीफा देना पड़ेगा? बिल्कुल सही है, सांसद एमपी से इनको इस्तीफा देना पड़ेगा और ये रहेंगे अब एमएलए। फिर दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि फिर सांसद की सीट खाली होगी, वहां पर क्या होगा? क्योंकि वहां पर एक सिस्टम है कि 6 महीने के अंदर अंदर वापस चुनाव करवाने पड़ते हैं। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, तो फिर वापस सांसद के चुनाव 6 महीने के अंदर अंदर करानी चाहिए। वहां की सीट तो खाली नहीं, तुरंत चुनाव करा के सीट बिठाओ। लेकिन उस पर अभी चुनाव नहीं कराए गए। क्यों? क्योंकि एक बात सुनना आप मेरी, कि एमपी या एमएलए का चुनाव हालांकि 6 महीने के भीतर भीतर करवा के सीट पर बिठाना किसी को जरूरी है, लेकिन अगर नेक्स्ट चुनाव आने से अगर 1 साल के से भी कम का समय रह जाए, जैसे अभी आपको पता है एमपी के चुनाव राजस्थान में, एमपी यानी सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसदों के चुनाव आने वाले हैं, अप्रैल के अंदर चुनाव है। तो अभी दिसंबर के अंदर नई विधानसभा बनी है, तो 3 साढ़े 3 4 साढ़े 4 महीने का टाइम मिला। तो यानी कि 4 साढ़े 4 महीना, जो कि 1 साल से कम का समय है। तो जब नेक्स्ट लोकसभा चुनाव, क्योंकि ये जो एमपी सांसद होते हैं वो लोकसभा के हैं और किरोड़ी लाल जी भी राज्यसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, उनके भी 4 महीने बच्चे, दोनों अपने लगभग साथ में चलते हैं। तो ध्यान रखें, किरोड़ी लाल जी का सेशन भी लगभग, वैसे तो 6 साल का होता है, राज्यसभा सांसद का जो टाइम पीरियड है किरोड़ी लाल जी मीणा का 6 साल होता है, लेकिन 5.5 साल से ऊपर उनका कार्यकाल हो गया कंप्लीट, 5-6 महीने बचे हैं उनके भी कार्यकाल में। तो नेक्स्ट जब तक इतने में राज्यसभा चुनाव हो जाएंगे, इसलिए हमने जो ये एमपी जितने भी जीत के आए हैं 5, उन 5 की जगह उपचुनाव नहीं करवाए, क्योंकि एक्चुअल में ही एमपी के चुनाव वापस आने वाले हैं, सांसदों के चुनाव, लोकसभा के चुनाव वापस आने वाले हैं अप्रैल के अंदर, जो कि 1 साल से अगर कम का समय हो तो वहां पर चुनाव कराना जरूरी नहीं है। हालांकि ये बातें मैं आपको विधानसभा जब पढ़ाऊंगा तो आर्टिकल बताऊंगा, सब चीजें वहां पर लिखवा दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा मोटा मोटी जानना जरूरी है। फिर थोड़ा सा फैक्ट और जान लेते हैं। राजस्थान राज्य में कुल मतों की संख्या इस बार वो है 5,25,48,105। इनमें से वोट कितने डाले गए? तो वो डाले गए 3,92,11,399 वोट डाले गए। कुल मतदान परसेंट कितना हुआ? 75.45% हुआ इस बार 16वीं विधानसभा में परसेंटेज, जो कि थोड़ा सा गई साल से बढ़ा है। इसमें भी डिवाइडेशन है, सबने ईवीएम मशीन का यूज किया था, तो ईवीएम मशीन से जो चुनाव हुआ वो 74.62%। बाकी आपने देखा होगा डाक मतपत्र के द्वारा भी चुनाव हुए इस बार, कि जो 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको घर घर जाकर भी उस पेटी में भी उनके जो डाक मतपत्र की पेटी है उसके अंदर उन्हें चुनाव करवाए हैं घर घर जाके, ठीक है। तो उसको डाक मतपत्र द्वारा, या फिर जो अपने गवर्नमेंट सर्वेंट फौजी भाई बाहर के उनसे भी वो पूरा जुड़ के वो परसेंट भी है 0.83%। कुल मिला के परसेंट 75.45% है, इनको जब जोड़ोगे तो, ठीक है। तो इनमें भी मैंने पूरा बायोडाटा आपको लिख दिया, काम आएगा फैक्ट। और इसमें भी कुल मतदान में पुरुष मतदान हुआ 74.53%, जितने 100% पुरुष हैं उनमें से 74.5% पुरुषों के वोट हैं, और महिला का 74.71 बोल दो, 59 एग्जैक्ट, या फिर 74.72% भी बोल सकते हो। मतलब लगभग संख्या के हिसाब से देखें अपन तो इस संख्या भी आगे मैंने लिख दी है। उनकी 2 करोड़ कुछ है, 1 करोड़, लेकिन आप तो परसेंटेज याद रख लेना, संख्या खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये आ सकता है कि पुरुष मतदान परसेंट 74.53% और महिला 74.72%, ठीक है। और मैंने कहा था ना कि थर्ड जेंडर के भी चुनाव होते हैं, है ना। जो थर्ड जेंडर के लोग हैं, थर्ड के अंदर के मतदाता, समझ गए भाई, मेल फीमेल तो है, लेकिन थर्ड जेंडर जो है, तीसरे जेंडर जो है, उनके वो कुल मिला के राजस्थान में 614 वोट हैं टोटल। उनमें से 348 ने वोट इस बार दिया है, मतदान किया है। परसेंटेज के हिसाब से देखें इनका निकालें तो 56.68% इनका मतदान हुआ है थर्ड जेंडर का, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेना। फिर है 2018 की तुलना में इस बार के मतदान में 0.73% की वृद्धि हुई है 2018 की तुलना में 0.73%। लेकिन पुरुषों का मतदान 18 की तुलना में 0.22% कमी आई है पुरुषों के मतदान में, और महिला के मतदान में 0.05% की वृद्धि हुई है 18 की तुलना में। यह भी बहुत ज्यादा काम का फैक्ट है। तो इनकी तो महिलाओं में तो वृद्धि हुई है 18 की तुलना में, और इनमें 18 की तुलना में कमी आई है। यह भी आपको ध्यान रखना 2018 की तुलना में। सारी बातें लिख लेना, बहुत ज्यादा खास है। फिर सर्वाधिक मतदान, हालांकि एक याद कर लो, मैंने 2 लिख दिया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
कुशलगढ़ डूंगरपुर में तहसील पड़ती, फिर बांसवाड़ा में ना, कुशल बांसवाड़ा में तो 88.13% सर्वाधिक मतदान वहां पर हुआ है। सेकंड ले लो पोखरण जैसलमेर 87.79%। अब की बार, पिछली बार पोखरण में सबसे ज्यादा हुआ था 18 में, इस बार पोखरण सेकंड पे आ गया, कुशलगढ़ फर्स्ट पे आ गया। सबसे कम न्यूनतम देखें तो आहोर जालोर में पड़ती है 61.24%, और मारवाड़ जंक्शन सेकंड पे 61.29%, जोधपुर, मारवाड़ जोधपुर। तो ये सर्वाधिक और न्यूनतम में देख लेना कि किस जगह सर्वाधिक मतदान हुआ और किस जगह न्यूनतम मतदान हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि 16वीं विधानसभा में, एक बार देख लेना भाई, आई थिंक साफ दिख रहा होगा, वैसे मैं नाम बोल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 16वीं विधानसभा में कुल कितनी महिला विधायक जीत के आई वो देखते हैं। नंबर 1 श्रीमती, ये मैंने एज इट इज और ऑथेंटिक वेबसाइट से ली है, श्रीमती अनीता बघेल, ठीक है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट से है ये, और अजमेर साउथ से इन्होंने, मतलब जिला तो अजमेर है इनका, और अजमेर साउथ यानी अजमेर दक्षिण से ये जीत के एससी की सीट है, बीजेपी इनकी पार्टी है। श्रीमती अनीता जाटव, ये करौली इनका जिला है, हिंडौन, और ये भी शेड्यूल कास्ट एससी से आती है, और आईएनसी का मतलब है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीत के आई है। श्रीमती इंदिरा, ये सवाई माधोपुर से जिला है इनका, और वहां पर एक बामणावास जो है, बामणवास बोल दो चाहे, बामणवास से ये इन्होंने, मतलब इनकी जो विधानसभा क्षेत्र है इनका बामणवास है, ये विधानसभा क्षेत्र है, ध्यान रखें ये विधानसभा क्षेत्र है, ये इनकी पार्टी का नाम है, किस पार्टी जीते हैं, और ये इनका जिला है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये भी कांग्रेस से ही है। और डॉक्टर रितु बनावत, ये भरतपुर जिला है इनका, और बयाना से जीती है ये, और ये भी एससी से आती है, इंडिपेंडेंट, ये बिना किसी पार्टी से, स्वतंत्र, मतलब निर्दलीय है ये, किसी पार्टी से नहीं। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया, इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया निर्दलीय, ना तो बीजेपी ना कांग्रेस, ठीक है। और ये कल्पना देवी है, ये कोटा जिला है, और वहां पर लाडपुरा इनका विधानसभा क्षेत्र है, बीजेपी पार्टी से ये जीत के आई है। और श्रीमती गीता बरवार, ये जोधपुर जिला है, और वहां पर भोपालगढ़ तहसील है, ये भी एससी से जीती है, कांग्रेस पार्टी इनकी है। श्रीमती दिया कुमारी, जयपुर विद्याधर नगर से, आपको पता है विद्याधर नगर इनका क्षेत्र है, जिला जयपुर है, बीजेपी से जीती है। श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी, राजसमंद जिला है, राजसमंद से जीती है, बीजेपी इनकी विधानसभा क्षेत्र राजसमंद ही है, बीजेपी पार्टी इनकी। और ये मिस क्या नाम, नौक्षम ये शायद नौक्षम चौधरी जो है, काफी नाम सुना होगा आपने, भरतपुर जिला और कमान से ये जो है बीजेपी इनकी पार्टी है। और डॉक्टर प्रियंका चौधरी, ठीक है, ये बाड़मेर से, बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र है, बिना पार्टी के, निर्दलीय है, निर्दलीय, ठीक है, निर्दलीय है, बाड़मेर से जीते हैं, ये भी अपन को पता होना चाहिए। और श्रीमती डॉक्टर मंजू बागमार, ये नागौर जिला जाहिल तहसील एससी से आती है, बीजेपी पार्टी से जीती है। और श्रीमती रमीला खड़िया है, जो ये बांसवाड़ा इनका जिला है, और वहां पर कुशलगढ़ जो है तहसील, और कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र हो गया, एसटी से आती है और कांग्रेस पार्टी है। रीटा चौधरी झुंझुनू और मंडावा इनका विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस से, ठीक है, कांग्रेस से चुनाव लड़ा, जीत गई। वसुंधरा राजे सिंधिया झालावाड़ है, झालरा पाटन इनका विधानसभा क्षेत्र है, बीजेपी पार्टी है। और शिखा मील बराला पहली बार चुनाव लड़ा, चोमू तहसील से जयपुर जिले में आती हैं, और कांग्रेस पार्टी से टिकट लिया था और जीत गई है, ठीक है, ये बातें समझ में आ गई आपको। ऐसे ही शिमला देवी, ये गंगानगर अनूपगढ़ तहसील एससी से आती है, और कांग्रेस इनकी पार्टी है। और श्रीमती शोभा चौहान, पाली जिला है, सोजत से चुनाव लड़ा, एससी से आती है, बीजेपी पार्टी है। और श्रीमती शोभा रानी कुशवाहा, धौलपुर जिला, धौलपुर विधानसभा क्षेत्र, और ये भी कांग्रेस पार्टी से आती हैं। सिद्धि कुमारी, बीकानेर ईस्ट, बीकानेर जिला तो है लेकिन बीकानेर पश्चिम जो है, बीकानेर पश्चिम बीजेपी पार्टी से चुनाव जीता। सुशीला रामेश्वर डोडी साहब की वाइफ है, तो श्रीमती सुशीला रामेश्वर डोडी बीकानेर क्षेत्र नोखा तहसील से चुनाव लड़ते हैं, वहां से चुनाव जीता है, कांग्रेस पार्टी इनकी है, क्योंकि ये आपको पता रामेश्वर डोडी साहब अभी थोड़े कोमा में है, बहुत बड़े कद्दावर नेता उनकी वाइफ है। तो ये थे भाई महिलाएं। फिर भी मैंने कुछ फैक्ट लिखे हैं आपके लिए कि जो है टोटल जो फैक्ट हैं उनमें देखिए अपन 7 महिला विधायक, 7 महिला एमएलए जो हैं वो एससी से जीत के आई है, और 2 महिला विधायक एसटी से जीत के आई है। हालांकि आप भी पढ़ सकते थे, लेकिन मैंने लिख दिया आपकी सुविधा के लिए, ठीक है,
कुल मिला के, बाकी जनरल और ओबीसी से हैं, ठीक है। लेकिन एसटी एससी की सीटें ज्यादा पूछी जाती है, वो महिलाओं की, ये वेरी इंपॉर्टेंट। 7 महिला विधायक 16 विधानसभा में एसटी से आई है और 2 महिला विधायक एसटी से आई, शेड्यूल ट्राइब और वो शेड्यूल कास्ट, ठीक है। ये अपन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है ना। तो फुल फॉर्म तो खैर आप जानते ही होंगे, अनुसूचित जाति, और ये हो जाएगा अनुसूचित जनजाति, ठीक है। यहां से इन्होंने यहां से इन्होंने चुनाव जीता है इनसे, एसटी एससी से। फिर मैंने कुछ ये भी आपके लिए सुविधा के लिए बहुत गजब का सेशन रख दिया है कि कौन सी पार्टी का कौन सा चुनाव चिन्ह होता है, और ये वही पार्टी है जिसने राजस्थान की 16 विधानसभा में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया। बीजेपी कमल का फूल है, आईएनसी इंडियन कांग्रेस कांग्रेस का हाथ का पंजा है, आरएलटीपी जो राजस्थान में नंबर 2, इन 2 पार्टी के बाद में 30 नंबर पर रही थी चुनाव में, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, बोतल का चुनाव चिन्ह हनुमान बेनीवाल, जिनके जहां से एमएलए जीत के खुद एक ही एमएलए आए थे। AIMIM ये असउद्दीन ओवैसी वाली पार्टी है, ठीक है। पतंग चुनाव चिन्ह है, राजस्थान में चुनाव लड़ा, हालांकि इनका कोई कैंडिडेट नहीं जीता। CPI मार्क्सवादी और CPI लिबरेशन, इनके दोनों के चुनाव चिन्ह सेम ही है, हथौड़ा हंसिया सितारा लगा हुआ एक देखा होगा आपने, लेकिन इनकी जो लिबरेशन है उनमें हंसिया और हथौड़ा 2 ही है, सितारा नहीं है। इन्हें भी चुनाव लड़ा, कोई सीट नहीं आई। जननायक जनता पार्टी चाबी चुनाव चिन्ह है, कोई सीट नहीं आई। लोक जनशक्ति पार्टी हेलीकॉप्टर है ना, ये सब बातें हैं, इनको भी देख लेना, इनके चुनाव चिन्ह देख लेना। और शिवसेना तीर कमान, ये जो वहां से चुनाव लड़ा था उन्होंने, है ना, गुड्डा, राजवीर सिंह गुड्डा ने शिवसेना चुनाव लड़ा था इस बार, हालांकि वो भी हार गए। समाजवादी पार्टी का साइकिल चुनाव चिन्ह है, और राष्ट्रीय लोकदल RLD हैंडपंप, इनके भी शायद एक कैंडिडेट आई जो मैंने आपको पीछे लिखा दिए थे, ये इनके चुनाव चिन्ह है। और भारतीय आदिवासी पार्टी, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नई ताजा पार्टी बनी है, क्वेश्चन पक्का है। 10 दिसंबर को 2023 को पार्टी बनी है, 2023 में ही, सितंबर में ही, 10 सितंबर में ही। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में चुनाव, नेता मोहनलाल रौत 3 विधायक जीत के आ गई, ठीक है। अब इनका भी एक सिस्टम है, ये मध्य प्रदेश में भी ये पार्टी चुनाव लड़ा रही है, तो MP के अंदर चुनाव हुए थे, अभी आपको पता राजस्थान के साथ में हुए थे, वहां पर इनका चुनाव चिन्ह ऑटो है, ऑटो, और उनकी MP मध्य प्रदेश में एक सीट आई भी है। और राजस्थान में हॉकी और बॉल रखा है इन्होंने, हॉकी और बॉल होते हैं ऐसे हॉकी, नीचे बॉल का साइन, वो रखा है। राजस्थान में इनका चुनाव चिन्ह हॉकी और बॉल है, और राजस्थान में इनकी 3 सीट आई है, ठीक है, जो अपन पिछले सेशन में बात कर चुके। और ऑटो MP में ऑटो चुनाव चिन्ह, वहां पर इनकी 1 सीट आई है, ये सब अपन ध्यान रखना है। और आम आदमी पार्टी झाड़ू चुनाव चिन्ह, कोई सीट नहीं। बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा हाथी चुनाव चिन्ह, ठीक है। तो ये सब आपको बातें ध्यान रखनी थी। आई थिंक सेशन बहुत शानदार लगा होगा, मजा आ गया होगा, इसका आपको जरूर भरपूर फायदा उठाना है। एक आदि कोई बात रह भी गई हो तो कमेंट कर देना, अगले सेशन में जब विधानसभा टॉपिक पढ़ेंगे तब करा दूंगा। बाकी बहुत मेहनत मैंने की है, इसका फायदा आपको उठाना है। विधानसभा करंट अगर तैयार हो गया आपका तो 100% क्वेश्चन इन तीनों चारों सेशन से आएगा, और फिर विधानसभा टॉपिक भी शानदार तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर भी कोई डाउट या गलती रहेगी तो कमेंट कर देना, उससे मन सुधार कर लेंगे, ठीक है। ओके।